इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के गद्यखंड के चैप्टर नंबर 4 से टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर पाठ के जो लेखक हैं वह हैं रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेकेंड है यहाँ पर, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? इसकी जो रचना है ये है अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 यहाँ पर, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? इसका जन्म हुआ था बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है यहाँ पर, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? ये जो है नारी और पुरुष का समन्वय है। ऑप्शन नंबर डी, नारी और पुरुष दोनों की। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है यहाँ पर, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी प्रणभंग। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ये जो प्रकाशित हुई छात्र सहोदर में। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है यहाँ पर, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? ये जो हुई थी 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है यहाँ पर, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? इसका सही उत्तर ये जो है भावना है। पति विचार है तो पत्नी भावना है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर, बुद्ध और महावीर ने नारी को कौन सा अधिकार दिया है? ये जो दिया है भिक्षुणी होने का अधिकार दिया है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 है पर, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह राक्षस, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह कथन है। ये जो कथन है ये प्रेमचंद का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पर, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? ये जो है निबंध। अर्धनारीश्वर जो है निबंध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर, इसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? ये जो है महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? ये जो है कल्पित रूप है। कल्पित रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? राक्षसी। ऑप्शन नंबर डी। राक्षसी हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? जूठन जो है ये दिनकर जी की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? ये परशुराम की प्रतीक्षा जो है दिनकर जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर, दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय गणित पुरस्कार प्राप्त हुआ? ये जो हुआ उर्वशी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर, युद्ध और संधि की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? ये जो है कुरुक्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 यहाँ पर, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है? ये जो है शिव और पार्वती का है। चलिए
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 यहाँ पर गांधारी थी, ये जो थी दुर्योधन की माँ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 21 यहाँ पर प्रेमचंद थे, प्रेमचंद जो थे ये थे कथाकार थे, ऑप्शन नंबर बी कथाकार थे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 यहाँ पर दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? दिनकर जी का जो जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 यहाँ पर दिनकर किस युग के कवि हैं? दिनकर जी ये जो है 72 युग के कवि थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? ये जो कृति है रामधारी सिंह दिनकर जी की है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 यहाँ पर कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? शुद्ध कविता की खोज जो है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 1 यहाँ पर हिरानंद वास्तुवायन आगे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? ये जो है चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन है। ये जो सब क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन है। ये जो पिछला क्वेश्चन था अर्धनाइश चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन था। इसका सही उत्तर होगा रोज, ऑप्शन नंबर बी रोज, ऑप्शन नंबर बी। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर से भी। चलिए अगला क्वेश्चन सेकेंड यहाँ पर अज्ञ मूलतः क्या है? अज्ञ जो है ये जो है कहानीकार हैं, कहानीकार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 यहाँ पर अज्ञ जी ने इंटर कहाँ से किया था? ये जो किया था मद्रास के चेन्नई कॉलेज से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है यहाँ पर अज्ञ जी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? इसकी जो पहली कहानी जो है 1924 में प्रकाशित हुई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? ये था मालती, ये था मालती। कुछ क्वेश्चन इस क्लास से देख लिए हैं। ये चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन है, ये देखेंगे अगला वीडियो में सब इस चैप्टर से क्वेश्चन। चलिए अब क्लास को बंद करते हैं। चलिए।